लगे। कई आचार्य चरण तो कहते हैं कि जर्जर शरीर था, कई दिन से भोजन नहीं मिला था, थक कर बैठ गए, तंद्रा सी आ गई, योग माया ने उठाकर द्वारिका के दरवाजे पर पहुंचा दिया। कई आचार्यों ने तो यहाँ तक वर्णन किया है कि स्वयं द्वारिकाधीश अपने गरुड़ पर आरूढ़ करके उनको लेकर आए, किंतु योग माया से जान नहीं पाए। और जो द्वारिका के दरवाजे पर पहरेदारों को देखा, उत्तंग अट्टालिकाएं देखी, तो आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो जहाँ बैठा था वहाँ जंगल था, ये तो मंगल देख रहा हूँ। पहरेदारों से आकर पूछने लगे, बापू सच सच बताओ ये कौन सा नगर है? चौकीदारों ने कहा कि बापू इसका नाम द्वारिका है, इसको द्वारिकापुरी के लोग से नाम से जानते हैं। सुदाम की आंखें चमक गईं, ये वही द्वारिका है। पहरेदारों ने कहा कौन सी द्वारिका? तो कहना तो चाहते थे जिसके अधिपति मेरे सखा हैं, किंतु लजाकर संकुचित होकर कुछ बोल नहीं पाए। और कहा कि जिसके अधिपति द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ हाँ ये वही द्वारिका है। तो कहा मैं दर्शन कर सकता हूँ? वैसे तो भागवत के आधार पर हमारे सुदाम सीधे कृष्ण के भवन में पहुँचे हैं, कोई चौकीदार मिला नहीं। वहाँ ब्राह्मणों से पूछा भी नहीं जाता था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। किंतु हमारे हिंदी जगत के कवि श्री नरोत्तम दास जी महाराज, उनके बड़े भावपूर्ण पद हैं। वह वर्णन करते हैं कि पहरेदार ने जाकर द्वारिकाधीश से कहा कि सरकार आपसे कोई मिलने आया है, आपका कोई दर्शन करने आया है। द्वारिकाधीश ने पूछा कि कैसी वेशभूषा है, क्या नाम बताता है? श्री नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं, शीस पगा न जगा तन में, जाने को आही बसे ही के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाहे उपहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल, देख ही रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। ठाकुर ने पूछा कि नाम क्या बताता है? बोले पहले अपना नाम नहीं बताता, पूछत दीन दयालु को नाम। हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आपका नाम पूछता है। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताता है। जो ठाकुर के कर्ण कोरों पर सुदामा नाम सुनाई पड़ा, तो सुदामा सुनबानी तन दशा बुलानी, न रही याद चक्र चीर पानी की। द्वार पर धाये प्रभु बाह लपटाए प्रभु, दरवाजे पर दौड़े ठाकुर। कहाँ उनका उत्तरी गिरा, कहाँ उनका चक्र गिरा, किसी की सुध नहीं रही। सुदाम 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 करके दौड़े। सुदाम संकुचित हो गए। कन्हैया ने कहा रे मित्र, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा मित्र हूँ श्री कृष्ण। और जो गले में इनको महाराज समेट लिया, गले लगा लिया। सुदामा तब भी संकुचित हो रहे थे। हमारे श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज मामा जी कहते हैं कि सुदामा श्री कृष्ण के गले मिल क्यों नहीं रहे थे, क्यों दूर हट रहे थे। सुदाम को लगा कि हमारे जीवन धन गोविंद के अंग बहुत कोमल हैं और इस पामर के अंग बहुत कठोर है, हड्डियां दिख रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि भाव से वो अपने गले लगाकर हमको दबा दें और इस पामर की कठोर हड्डियां कहीं गोविंद के शिव विग्रह से लग न जाए, इसलिए संकुचरा रहे थे। भगवान ने उनको समेट लिया और समेट करके जो छोड़ा, तो सुदाम ने कहा कि एक बात कहूं जीवन धन, इस पामर का लोग कोई नाम नहीं जानते, किंतु तुम्हें सौभाग्य का नाम पता है। अभी तक तुमको नाम हमारा भूला नहीं। मैं वही हूं जो तुम्हें उज्जैन में मिला था, गुरुदेव के चरणों में मिला था। सुदाम ने कहा कि सुदाम को कहा गोविंद ने कि कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारी स्मृति ना आई हो, तुम्हारी स्मृति में ही तो जी रहा हूं। भगवान गले लगा करके नारायण उनको लेकर के आ गए, पर्यंक पर बैठाला। हमारे नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं परात रख करके नीचे बैठ गए। पटरानी को कहा कि पानी लेकर आओ। और पटरानी जब पानी लेने के लिए गई तो यहाँ कुछ कहानी और हो गई। भगवान सुदाम के पैरों में हाथ घुमाने लगे तो रो पड़े,
हाल बिहाल बिमाइन ते, पद कंटक लाग लगे पुन जोए। हाय महा दुख पाए सखा, आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कैसे गंगा जमुना बह गई कि महाराज उन्होंने सुदाम के दोनों पैर धो दिए, अश्रुबिंदु से पाद प्रक्षालन हो गया। तब तक पटरानियाँ पानी लेकर के आई तो देख करके विह्वल हो गई। गोविंद ने सुदाम को दिव्य वस्त्र पहनाए हैं, दिव्य भोजन कराया। और जब संध्या के समय बाद में दीपाद जलाने के बाद जब दोनों मित्र एक बिस्तर पर बैठ गए तो कुछ चर्चा चलने लगी। वैसे तो चर्चा का विषय गुरुदेव ही रहे हैं, किंतु गोविंद ने उनसे पूछ दिया, मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ, तुमने ब्याह किया कि नहीं? कहा कि आपकी कृपा से ब्याह हो गया। भाभी कैसी मिली? बोले भाभी बड़ी सुशील है, नाम भी सुशीला है। भाभी ने कुछ हमें भेजा है। सुदाम संकुचित होने लगे कि जिसके घर में 56 प्रकार के व्यंजन बनते हों उनको ये टूटे चावल क्या दिए जाए। गोविंद उनका संकोच जान गए और जो उंगली लगा करके बगल में महाराज पोटली खींची, वो जीर्ण शीर्ण कपड़ा था फट गया और सारे तंदुल टूटे हुए चावल फर्श पर बिखर गए। भगवान भी ऐसे बिखरे जैसे जन्म जन्म के भूखे हो। भावग्राही जनार्दना, एक मुट्ठी खाली, 2 मुट्ठी खाली, जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर ने कहा क्यों रस में विषबाम कियो, और न खान दियो एक ठंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, या मोसे नहीं जाए सयो कलंका। रुक्मिणी मैया ने कहा कि नाथ, मैं इसलिए मांग रही थी, क्या हम दासियों को दिव्य ब्राह्मण का किनका प्रसाद नहीं मिलेगा? क्या हम अधिकारिणी नहीं हैं? भगवान ने उनको दिया है महाराज, और उसमें तंडुल मिला करके पूरे द्वारिका में सुदाम का यह प्रसाद वितरण किया गया। सब लोग सुदाम के दर्शन के लिए लालायित हैं कि ऐसा कौन आया है जिसके पैर धोते धोते गोविंद की आंखों से आंसू बह गए। ऐसा कौन व्यक्ति महल में है जिसके साथ गोविंद सोते हैं, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं? कौन है वो? सबके चित्त में अभिलाषा है उनके दर्शन की, सब लोग उनका दर्शन करते हैं। एक दिन सुदाम से हमारे जीवन धन गोविंद ने पूछ लिया, मित्र सच कहो भाभी कैसी मिली? कहा कि बहुत अच्छी है, आपकी कृपा है। बोले भाभी ने जो प्रसाद दिया मैंने पाया, किंतु भाभी ने कोई संदेश दिया है? सुदाम संकुचित हो गए। कहा बोलो ना। सुदाम ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार एक बात कहूँ, जो मैं भी कहने वाला हूँ, एक तो मेरी तो इच्छा नहीं है, किसी का संदेश लिए कह देता हूँ, किंतु संदेश कहने के पहले हम अपना हृदय आपके सामने खोल दें। आपसे छुपा कुछ नहीं है। आप ऐसी कौन सी बात है कि आप नहीं जानते? अपनी प्रसन्नता के लिए मैं खोलना चाहता हूँ। गोविंद ने कहा बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? सुदाम ने कहा कि रोकर कटे हंसकर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्यारे कभी उफ नहीं करूँगा। चाहो तो महलों में रख देना, चाहो तो झोपड़ियों में रख देना, अगर उसका भी मन न हो तो रोड के फुटपाथ पर भी जीवन व्यतीत करूँगा, किंतु कभी शिकायत नहीं करूँगा, कभी उफ नहीं करूँगा, कभी मांग नहीं करूँगा। भगवान बड़े गदगद होकर के बोले, मित्र मैं तुम्हारे अंतःकरण को जानता हूँ, तुम्हारे अंतःकरण से मैं परिचित हूँ, किंतु भाभी की बात कहो। सुदाम ने सुना दिया, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए।
गोविंद की आंखों में आंसू आ गए और कहा, मित्र भाभी को जाकर कह देना, होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी हो। जो होना था हो गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे घर में नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनेंगे। सुदाम और श्री कृष्ण दोनों आनंद से रह रहे हैं। दिन में घूमते हैं, रात्रि में चर्चा करते हैं, भोजन करते हैं, खूब गुरुकुल की चर्चा करते हैं। कई दिन बीत गए। कन्हैया को लगा कि ये श्रीमान जी तो मेरे साथ में, इसलिए इनको तो पता चलता नहीं है। कम से कम सुशीला को तो इनकी याद आती होगी। तो एक बात कहूं, इनको तो शायद ये चले जाएं। बड़े प्रेम से कहा कि मित्र एक बात पूछूं। कहा, पूछो। बोले, भाभी की याद नहीं आती। जो इतना कहा तो सुदाम समझ गए कि समझदार के लिए इशारा काफी है। कहना यही चाहते थे कि अब याद आती हो तो यहाँ से खिसक जाओ। बहुत मेहमानी हो गई। सुदाम संकुचित हो गए और संकुचित होकर के कहा कि मित्र कल जाऊंगा। दूसरे दिन श्याम सुंदर ने विदाई की सारी तैयारी की। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, आप लोग अनुभव कर लेना, कभी किसी के जीवन में यदि संत का संग मिल जाए तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमको तुम्हारा 37-38 साल हो गए घर छोड़े हुए। आज तक कभी न घर की याद आई, न घर वालों की याद आई, न कभी उधर जाते हैं। कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। अभी कई बार सोचने लगा हूं कि अब तो मौत की ओर यात्रा होने लगी है, समय पता ही नहीं चला। संतों के साथ बिताया हुआ समय पता नहीं चलता है, तो जो भगवान के साथ समय बिता रहा होगा उसको कहां से पता चलेगा। हम तो कई बार 8-8 घंटे कथा करते हैं व्यासपीठ पर, एक आसन पर। मुझे भी घड़ी का ध्यान नहीं रहता है, लोगों को भी ध्यान नहीं रहता है। तो मैं कई बार चर्चा करता हूं, जिनकी कथा में समय का बोध नहीं रहता है, उनके साथ रहने पर समय का बोध कहां से होगा। सुदाम को बोध ही नहीं था कि कितने दिन बीत गए। जीवन धन बहुत भावपूर्ण विदाई किए, द्वारिका से बहुत दूर तक जाकर छोड़ने गए और बार बार प्रणाम करके कहते, मित्र भूल मत जाना, आप वैराग्य वाले हो, कभी फिर याद करना, कभी लौट करके फिर आना, हम तो आंखें तुम्हें बिछाकर प्रतीक्षा करते रहेंगे। आदि आदि कह करके जब सुदाम को विदा कर दिया और जब सुदाम नारायण वहाँ रास्ते में चल पड़े तो गोविंद की याद करके बहुत रोए। जो लोग कहते हैं कि इसलिए रोए कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, वो सुदाम को जानते ही नहीं है। सुदाम के रोने का कारण क्या है भैया ध्यान रखना। संसारी लोग प्रभाव देखते हैं। हम कई बार देखते हैं कि इनके लोग कितने आगे पीछे रहते हैं। अमुक नेता आते हैं, अमुक मंत्री आते हैं, ये देखते हैं संसारी लोग, किंतु साधु व्यक्ति कभी प्रभाव नहीं देखता है, सज्जन पुरुष स्वभाव देखता है कि इनका स्वभाव कैसा है। और सुदाम यदि बिके बिना बोल के, तुलसीदास जी महाराज यदि बिना मोल के बिके श्री ठाकुर के चरणों में, सूरदास यदि बिना मोल के बिके, मीरा यदि बिना मोल की बिकी, तो बिकने का एक ही कारण था कि भगवान के स्वभाव को जानना। अब हमारे कहते अस स्वभाव कहूँ सुने हूँ न देखे। ऐसा स्वभाव कहीं न सुना गया न देखा गया। सुदाम भी भगवान के स्वभाव का स्मरण करने लगे। क्वाहम दरिद्र पापीयान, क्वाहम दरिद्र पापीयान
वो कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ मैं दरिद्र व्यक्ति, पापी व्यक्ति, और कहाँ श्री कृष्ण साक्षात लक्ष्मीपति